प्रिय साथियों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। आज एक वीडियो पिछले वर्ष की एक घटना पर आधारित मैं आप लोगों को दे रहा हूं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूँकि इस समय बारिश का सीज़न चल रहा है और चारों तरफ मानसून ने, मेघों ने, घनद ने, जलद ने, नीरद ने, इन लोगों ने चारों तरफ बहुत ज़्यादा बारिश कर तबाही मचा रखी है। पिछले साल मेरी मेघों से बातचीत हुई थी, मानसून से मेरी बातचीत हुई थी। ये बारिश शुरू करने से पहले मुझसे बातचीत करते थे, बारिश समाप्त होने से पहले मुझसे बातचीत करते थे। और पिछले कई वर्षों से हमारा यही इनको निर्देश रहता था कि मुंबई के जितने जलाशय हैं, महाराष्ट्र और मुंबई के, इनको पूरी तरह से लबालब कर दीजिए, फुल भर दीजिए, जिससे कि यहाँ मुझे मुंबई में रहने में पानी की समस्या ना हो। वो ऐसा ही करते हैं। इस बार भी उन्होंने पानी को पूरी तरह से फुल कर दिया है। अभी भी मुंबई में, महाराष्ट्र में काफ़ी तेज़ बारिश चल रही है। राजस्थान में भी 14 तारीख को और गुजरात वगैरह में भी बहुत भयानक बारिश हो रही है। इस बार अभी तक हमारी मानसून से, मेघों से, घनद से, नीरद से, तोयब से, जलद से, ये सब करीब 5 इनके पर्यायवाची हैं, 5 लोग भाई वगैरह हैं। तो ये लोग सब मिल करके बारिश और मानसून और बारिश की पूरी प्रक्रिया को देखते हैं। इसमें घनद, नीरद, तोयद, तो इस तरह से करीब 5 या 6 ये लोग हैं मानसून के रूप में। तो इस बार तो अभी हमारी बातचीत नहीं हुई है। जब हमारी बातचीत होगी तो हम रिकॉर्ड करेंगे और उसकी रिकॉर्डिंग को फिर आप लोगों को हम भेजेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है रिकॉर्डिंग, क्योंकि मेघों से, घनद से ये लोग आशीर्वाद देते हैं, हमसे बातचीत करते हैं और यही अपेक्षा करते हैं कि प्रभु हमें अब आपके हाथों का प्रसाद खाने को मिल जाए, हम खाकर अपने अपने घर को चले जाएंगे जब बारिश समाप्त हो जाती है तब। लेकिन अभी पता चला कि परसों जब हमारे शून्यलोक में भंडारा था तो वहाँ पर हमने कहा था कि इन लोगों को भी बुला लीजिए, खा पी लें, ये लोग भी भोजन कर लें। तो हमारे शून्यलोक धाम में हमारे दर्शन किए थे और आए थे ये 5-6 जो भाई लोग हैं, ये सब आए थे। मानसून के जो भी रूप हैं, घनद, नीरद, तोयद, ये सब आए थे। तो पहली बार हमारे शून्यलोक में ऐसा हुआ था कि हमने खिचड़ी की व्यवस्था की थी इस बार भंडारे में। हमारे शून्यलोक में जब भी देवी देवताओं के लिए भंडारा होता है तो पकवान वगैरह ही बनते हैं। पिछले 8 वर्षों में जब भी भंडारे हुए तो उच्चतम व्यंजन, अच्छे व्यंजन बनते हैं। लेकिन इस बार हमने ऐसा 15 अगस्त को किया कि 15 अगस्त को इन लोगों को भोजन के लिए हमने खिचड़ी की व्यवस्था की थी। अब चूँकि देवी देवता हैं और खिचड़ी कभी खाते वाते नहीं हैं, इनको आदत लगी हुई है मेवा में खाने की, स्वादिष्ट व्यंजन की, दुर्लभ खीर वगैरह खाने की, पूड़ी कचौड़ी ये सब खाने की, चाय कॉफ़ी पीने की। तो अब पहली बार इनको जब हमने खिचड़ी खिलाया तो ये सब, इनकी हालत ख़राब हो गई। उसके बीच में ही जब ये मानसून पहुंच गए, घनद, नीरद, तोयद, तो जो देवियां हैं वो इनके ऊपर बिगड़ गई कि आप लोग आए हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि आप लोगों की वजह से हम लोगों को खिचड़ी खाने को मिल रही है और चाय काफ़ी भी इस बार नहीं मिल रही, सिर्फ खिचड़ी खाने को मिल रही है। जो भारतीय हैं, जो भारत माता हैं, जो हमारी प्रिया हैं, वो भी सब लोग थीं, दुर्गाएं भी थीं, सभी लक्ष्मियां जो प्रमुख हैं 4-5 वो भी थीं, हमारे 4-5 अवतार जो हैं वो भी थे, बहुत सारे देवी देवता थे जो बाहर हैं भी, 9 दुर्गाएं थी, तिलोत्तमा हमारी प्रिया थी। तो ये लोग इनके ऊपर बिगड़ गए कि आपकी वजह से ही जो है कि आप मनहूस हो, इस तरह कह कर के उनको बाद में हमको बताया कि ऐसा ऐसा लोग कह रहे थे। हमारी जो द्वारपाल हैं, जो गोपिकाएं हैं, वो सब बता रही थी। तो घटना ये पिछले साल की मैं बताता हूँ। ये तो हो गया, चलो खिचड़ी इस बार खाने को मिली तो ये लोग, इन लोगों की हालत ख़राब हुई क्योंकि 2 दिन से लोग भूखे थे, पूजा पाठ कर रहे थे हमारे धाम में।
और पूजा पाठ करते हुए उपासे भी थे। और उपासे के बाद, व्रत के बाद सीधा इनको खिचड़ी खाने को मिल गई, तो इनको चलने को नहीं हो रहा था। अब खा पी करके इनको अपने अपने धाम में भी जाना है, अपने अपने घरों को भी जाना है। तो ये उड़ान नहीं भर पा रहे थे। कोई कोई तो 3-3 उड़ान जगह स्टॉप करके फिर उड़ान भर के गए, क्योंकि खिचड़ी खाने की आदत है नहीं और 3 दिन से ये लोग भूखे थे। तो अब घटना पिछले वर्ष की बताते हैं। पिछले वर्ष की घटना ये हुई थी कि अमावा देवी थी। एक उत्तर भारत में ये अमावा देवी का एक व्रत होता है, अनुष्ठान होता है। तो आंवले की शायद पूजा होती है, तो अमावा देवी के नाम से जानी जाती है। तो ये अमावा देवी का जिस दिन व्रत था, ये शायद सितंबर अक्टूबर के आसपास से ही आता है ये व्रत। तो अमावा देवी हमारे सुनीलोक धाम में आई थी और उन्होंने हमसे आशीर्वाद लिया था कि राजा जी प्रणाम, आशीर्वाद। मैंने कहा ठीक है। कहा कैसे? मैंने कहा, उन्होंने कहा राजा जी बस आपके आशीर्वाद लेने आई थी, आपके दर्शन करने आई थी। तो मैंने कहा चलो ठीक, अच्छी बात है। आगे कुछ? तो आगे कुछ कहा, राजा जी आप सब कुछ जानते ही हैं, आपकी जो इच्छा हो। तो हमने उनसे कहा कि भाई अभी देखिए, अभी आर्थिक थोड़ी समस्याएं चल रही हैं और अभी भंडारा हम नहीं कर पाएंगे। आप लोग ऐसा कीजिए कि आप जब हम भंडारा जिस दिन करेंगे उस दिन हम आपको बुला लेंगे, आप लोग प्रसाद ग्रहण करने आ जाना। तो इतना कह के बोले ठीक है। लेकिन वो फिर वो सुनीलोक से गई नहीं और यही तपस्या में बैठ गई कि राजा जी से हम प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। अब जब इनकी बात हमने नहीं मानी तो इनको लगा कि मेघों को हम बुला लेते हैं, मेघराजों को बुला लेते हैं, मानसून को बुला लेते हैं, तो उनकी बात योगेश्वर जी मानते हैं। वो कहेंगे तो फिर योगेश्वर जी हमें ज़रूर हम लोगों को भंडारा खिलाएंगे। तो अमावा देवी ने मेघराजों को फिर बुला दिया। तो ये सब मेघ आ गए। मेघों ने फिर हमसे बातचीत की। तो मेघों ने कहा कि राजा जी हम लोग आशीर्वाद करने लेने आए थे और आपके दर्शन हमने प्राप्त किए। तो हमने कहा कैसे? अभी तो आप लोगों का टाइम ख़त्म हो गया है, आप लोग जा चुके थे प्रसाद ग्रहण करके। बोले हाँ, ये अमावा देवी ने बुलाया था और तो उन्होंने कहा कि राजा जी हम लोग इच्छा है कि आप के हाथों का प्रसाद हम लोगों को फिर खाने को मिल जाए। तो इनको बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि मेघ वगैरह है तो जलद नीरद तोयद मेघ, तो ये लोग सोचे कि मानसून के ये रूप है, तो सोचे हम लोगों को ज़रूर खाने को मिलेगा। घन, घनद, ये सब लोग। तो हमने इनको भी मना कर दिया कि भाई आप लोगों को प्रसाद ग्रहण अभी करने को नहीं मिलेगा। आप लोगों के समय में हमने प्रसाद ग्रहण करवा दिया था, अब आप लोगों को नहीं मिलेगा, आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा 10-15 दिन का। जब हम भंडारा करेंगे कुछ विशेष समय पर, तब आप लोगों को हम जरूर खिलाएंगे। अभी कुछ दिन पहले ही भंडारा हुआ है। तो ये फिर टका सा जवाब ले पा करके बड़े निराश हुए, घनद मेघ वगैरह, मानसून वगैरह। फिर उन्होंने फिर षड्यंत्र किया कि चलो हमारी बात नहीं मानी है। तो इन लोगों ने षड्यंत्र ये किया कि मेघों ने जो ये पौंड्रक है, जो हमारे कृष्णावतार के समय में हमारे समकक्ष अपने आप को इसने प्रस्तुत किया था और अपने आप को ये कहता था कि मैं ही वास्तविक कृष्ण हूँ, उसका नाम पौंड्रक था। और ये कोई छोटा मोटा नहीं था, ये काशी नरेश की जो पुत्री है उनसे इनका विवाह हुआ था पौंड्रक का। तो ये भी अपने आप में एक अपने आप को बहुत ही महान लगाते थे पौंड्रक, और अपने आप को असली कृष्ण बताते थे। जैसे कि आजकल न जाने कितने कल के अवतार के नाम पर तथाकथित कल के अवतार पैदा हो गए हैं। तो ये सब उन्हीं के ही रूप है, ये सभी कलयुग की ही एक माया है। तो इन लोगों ने क्या किया कि जो पौंड्रक था ना, हजारों वर्षों से किसी गुफा में, कंदरा में जो है कि ये तपस्या कर रहा था हजारों वर्षों से। तो इन लोगों ने पौंड्रक को ढूंढा और पौंड्रक को ढूंढ करके इन लोगों ने ना इसमें बर्फ की शीतलता की बारिश इन लोगों के ऊपर कर दी, इनके ऊपर। चूँकि घनद में ये बारिश के अधिपति हैं, तो इन लोगों ने जाकर के वहाँ उसकी गुफा में उसके शरीर के ऊपर जो जर्जर हो चुका था, एकदम दिव्य हो चुका था हजारों वर्षों की तपस्या से पौंड्रक का, तो उसके ऊपर इन लोगों ने अत्यंत शीतल जल वर्षा, बर्फ की वर्षा इन लोगों ने कर दी। तो वर्षा के प्रभाव से वो तपस्या से जाग गया, उठ गया। तो वो लोग, तो ये घनद नीरद मानसून वगैरह उसको पकड़ लेकर के आ गए कि चलिए आप हमारे साथ शून्य लोक में लेकर के आ गए।
अब सुन्नी लोग में लेकर के आ गए। तो जब इन लोगों ने सोचा कि हमारी बात नहीं माना, तो पौंड्रक से बात करवाई। तो सोचा पौंड्रक की बात जरूर मान जाएंगे, क्योंकि पहली बार योगेश्वर जी से बात हो रही है। तो फिर दोपहर को हमसे पौंड्रक ने हमसे बातचीत की और उसने कहा कि प्रभु पत्र, हमने कहा आप तो पहली बार हमारी उससे पहली बार बातचीत हो रही थी पौंड्रक से। तो हमने पूछा कैसे क्या, कहाँ से आप, पहली बार बात हो रही, कैसे क्या, कहाँ से आए आप? तो बोले प्रभु पता नहीं है, हजारों वर्षों से हम तो तपस्या कर रहे थे। तो हमने कहा फिर आए कैसे, कैसे आप नींद से उठे? ये अभी तो कोई ना कोई व्रत है ना त्यौहार है। तो उन्होंने कहा कि ये किसी ने हमारे ऊपर बहुत ही शीतलता और बर्फ़ की वर्षा कर दी है। वर्षा की वजह से हम बहुत ठंड लगी और उसकी वजह से हम तपस्या से जाग गए। तो हमने कहा ऐसा किया किसने, पता लगाइए। बोले पता नहीं किसने किया है। तो हमने कहा पता लगाइए। पता लगाने हमने कहा ठीक, हम थोड़ी देर बाद आपको बात करते हैं, आप पता लगाइए। तो उसने पता लगाया। तो हमारे सुनलोक में ये जो घनद मेघ नीरद ये सब जमा हुए थे मानसून के रूप, इन लोगों ने बुलाया है। उधर अमावा देवी भी इनके साथ में थी। और क्यों बुलाया है? तो जब इन लोगों ने हमें बताया कि राजा जी इन लोगों ने हमें बुलाया है। हमने कहा क्यों बुलाया है? बोले पता नहीं, आपने इनको प्रसाद खाने से मना कर दिया था, खिलाने से, शायद इसलिए इन लोगों ने हमें जगा दिया है। हमें बड़ी गुस्सा लगी कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, एक प्रसाद ग्रहण करने के लिए हजारों वर्षों से जो व्यक्ति, जो आत्मा तपस्या कर रही है, प्राणायाम करके पड़ी हुई तपस्या में लीन है, अपने स्वार्थ के लिए केवल प्रसाद ग्रहण करने के लिए उस हजारों वर्षों से तपस्या कर रही आत्मा को उस तपस्या भंग कर दी उसकी और उसको जगा लाया। तो हम बहुत ज़्यादा कुपित हुए। अब ये पौंड्रक कहने लगा कि प्रभु हजारों वर्षों से हम तपस्या कर रहे थे और अब हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, हमें कृपा करके भोजन करवा दीजिए। तो हमने कहा अभी तो ये संभव नहीं है, भोजन हम कैसे करवा दें, हमने इन लोगों को भी मना किया है। तो वो रोने लगा। बोले प्रभु अभी इतने हजारों वर्षों से हम तपस्या कर रहे थे और इतनी ज़्यादा हमको भूख लगी है कि हमें रहा नहीं। रोने लगा पौंड्रक हमारे सामने। तो हम इनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए मेघों के ऊपर कि बताइए इन लोगों ने कितनी दुष्टता का काम किया कि भोजन करने के लिए, प्रसाद ग्रहण करने के हजारों वर्षों से तपस्या कर रहा उस आत्मा को इन्होंने तपस्या भंग कर दी, उसकी जगा लिया। तो हमने फिर कुपित तो थे ही इनके सबके ऊपर, हमने फिर इसको सह दे दिया और हमने इसको अपनी छाया इसको पौंड्रक को कर दी। हमने कहा ठीक है, जिसने तुम लोगों को जगाया है और अपनी भूख उन्हीं से जा कर के कहिए किया तो अपनी भूख, हमारी भूख को मिटाएं, वरना हम इन सबका संहार करेंगे। मेरा वो बल पा गया, मेरा आशीर्वाद पा गया। बोला ठीक है योगेश्वर जी, अगर इन लोगों ने आज हमको भोजन नहीं कराया तो हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं, इन सब का हम संहार करेंगे। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल। तो जब वो मेरा बल पा गया तो ये लग गया इनके पीछे जा कर के, अत्यंत कुपित अवस्था में आ गया वो। हजारों वर्षों की तपस्या तेज लिए हुए था वो। तो जब ये मेघों ने, जलदों ने और अमावा देवी ने देखा कि ये हमारे पीछे पौंड्रक पड़ गया और अत्यंत कुपित अवस्था में तलवार लेकर के हमको ढूंढ रहा है, तो ये सब लुकने छिपने लगे, भागने लगे इधर उधर अपनी जान बचा करके। लेकिन फिर भी वो हमारा छत्र छाया लेकर के चल रहा था। 3-4 को उसने मौत के घाट उतार दिया, अपनी तलवार से इनकी सबकी गर्दन काट दी, उसने मौत के घाट उतार दिया। हमने ये भी कहा था कि इनको सबको सालों को नर्क में भेज दिए, कोई यहाँ नहीं बचेगा। बहुत ज़्यादा कुपित थे मेरी मेघों से। हमने क्या बताइए कि एक भोजन करने के लिए हजारों वर्षों से तपस्या करे व्यक्ति को जगा दिया, बताइए। तो हमने कहा इनको सबको संहार करके इनको सबको घोर नर्क में भेजिए। तो 4 को तो उसने मौत के घाट उतार दिया, 2 छुप गए थे, वो मिल नहीं रही थी इसको। हमने कहा, हमने रात्रि हम हो गए, हमने रात्रि में बातचीत की। बोले योगेश्वर जी हम बहुत ज़्यादा कुपित हैं और ये 4 को तो हमने मौत के घाट उतार दिया है, अभी 2 छुपे हुए इनको ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, उनको कनेक्शन दीजिए, हम देखते हैं कहाँ हैं छुपे हुए हैं। तो एक यहाँ नासिक क्षेत्र में छुपा हुआ था, किसी नासिक की पहाड़ी में किसी गुफा में छुपा हुआ था। तो जब हमने उससे बातचीत की तो बड़ा ही सिसकते सहमा मुझसे बातचीत कर रहा था। मैंने पूछा इतने धीरे क्यों बातचीत कर रहे हो? बोले ये पौंड्रक हमको ढूंढ रहा है और जहाँ हम हैं गुफा में इसी क्षेत्र में वो ढूंढ रहा है, लेकिन अब हमको ढूंढ नहीं पाया वो। अब हमारी तरफ से वो आगे बढ़ता जा रहा है और हमको ढूंढ नहीं पाया है।
तो हमने कहा तुम कहाँ छिपे हुए हो? बोले, उसने कहा कि हम यहाँ नासिक की एक पहाड़ी में छुपे हुए हैं। हमने कहा ठीक है, उसको कनेक्शन दीजिए। हमने फिर पौंडरक से बात की। हमने पौंडरक से पूछा इस समय तुम कहाँ पर हो? उसने कहा इस जगह पर हम हैं। हमने कहा जिस जगह पर हो उसी क्षेत्र में ये एक आपका शिकार छुपा हुआ है, जा कर के गुफा में उसका संहार कीजिए। उसके बाद कुछ ही मिनटों के अंदर उस मेघ जलद नीरद इनका भी तोयत इनका भी उसने एक जो बचा था उसका भी उन्होंने संहार कर दिया। उसको भी मौत के घाट उतार करके उसको भी नरक में भेज दिया गया। तो जितने थे ये सब के सब मेघ नीदर मेघ मानसून थे, ये सब उस पिछले साल ये सब के सब मारे गए पौंडरक के उसमें, क्योंकि हम इन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। उसके बाद ये सब काफ़ी समय तक नरक में पड़े रहे, 4-5 महीने नरक में पड़े रहे। फिर हमको दया दृष्टि लगी, ये बार बार चीखते चिल्लाते थे प्रभु खिला दीजिए, अब तो हम आपने अपनी इच्छा पूरी कर दी, हमने गलती की थी और उसका हमें दंड भुगतना पड़ा, अब हमें भोजन करा दीजिए, हमें मुक्ति दीजिए। तो थोड़ा सा हम पसीज गए। फिर तो पसीज गए तो उसके बाद फिर हमने कहा ठीक अच्छा। तो फिर उनको हमने वहाँ से मुक्ति प्रदान की और फिर उनको हमने भंडारा कराया, खिलाया पिलाया। उसके बाद फिर वो अपने अपने घरों में गए। अब उसके बाद फिर वो मानसून अपनी अपनी ड्यूटी पर सब तैनात हैं और आने वाले समय में जल्दी ही हम उनसे बातचीत करेंगे। जब बातचीत होगी तो उसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को ज़रूर हम देंगे। तो ये दिव्य घटनाएं हैं, बेहद महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो हम आप लोगों को बता रहे हैं। धन्यवाद साथियों।